रामूराम राय का बगुला खटारा गिरफ्त में एसओजी की और लगातार पूछताछ के लिए कभी अजमेर ले जाते हैं, कभी पूछताछ करते हैं। आपको लगता है कि एसओजी है प्रॉपर कार्रवाई कर पाएगी? ईआरओ बड़ा घोटाला हुआ, आपने उसमें कुछ नहीं बोला। आरपीएससी के मेंबर रामूराम राय के बेटे बेटी इसमें लग गए, तो कहीं ना कहीं ये गरीब किसान मजदूर के बेटे कहाँ जाएंगे? इनके साथ भी तो न्याय होना चाहिए। पूर्व चेयरमैन था जिसने रामूराम राय के बेटी और बेटे का इंटरव्यू लिया था, वो अभी भी साहब बाहर है। उसे पकड़ने की ताकत ये सरकार क्यों नहीं दिखा पा रही है? तो मैं आपको बता रहा हूँ, यही थानेदार दोबारा थानों में आपको लगे मिलेंगे और एक थानेदार जो ये बनता है एडिशनल एसपी से रिटायर होगा तो गरीब जनता के साथ में वो न्याय नहीं करेगा। ये मछली और मगरमच्छ का खेल चलता रहेगा और गरीब किसान मजदूर के बच्चे इसी प्रकार से सड़कों पे नारी लगाते रहेंगे, उसका कोई निष्कर्ष निकलेगा। 2021 में जो एसआई भर्ती परीक्षा हुई थी उसे रद्द करवाने को लेकर अभी कुछ युवा यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। इस वक्त हम शहीद स्मारक पर मौजूद है और हमारे साथ युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के जो अध्यक्ष है मनोज मीणा, वो साथ में इनसे बात करते हैं। क्या पूरा विरोध है आपका? देखो ऐसा है, ये परीक्षा का आयोजन 2021 में हुआ था और एसआई भर्ती का उस समय जब ये पेपर लीक हुआ, हमने शहीद स्मारक पर आंदोलन करके यहाँ पे प्रदर्शन किया था कि पेपर लीक हुआ, लेकिन कांग्रेस सरकार ने नहीं सुना था। आज बीजेपी सरकार ने एसओजी के अधिकारियों को लगाया, गठन किया, उन्होंने गिरफ्तारियां करी, लेकिन साहब गिरफ्तारियों से हमारा पेट नहीं भरने वाला। हमारा पेट जब भरेगा जब इस भर्ती परीक्षा को सरकार रद्द कर देगी। अगर सरकार इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने का निर्णय नहीं करती है तो सरकार के लिए भी ये समस्या है, क्योंकि आप कह रहे हो कि हमने काम किया है, अच्छा काम किया है, लेकिन आप गिरफ्तारियों के साथ साथ इस भर्ती परीक्षा को रद्द करिए। सारे सबूत आपके सामने है। ईआरओ बड़ा घोटाला हुआ, आपने उसमें कुछ नहीं बोला। आरपीएससी के मेंबर रामूराम राय के बेटे बेटी इसमें लग गए, तो कहीं ना कहीं ये गरीब किसान मजदूर के बेटे कहाँ जाएंगे? इनके साथ भी तो न्याय होना चाहिए। ये भी तो बेचारे नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो हम सरकार से कहना चाह रहे हैं कि आप अच्छा कार्य कर रहे हो, लेकिन आप ये सोचिए कि जब तक इस भर्ती परीक्षा को आप रद्द नहीं करोगे, इन युवाओं के साथ न्याय कैसे होगा? जब तक संजय कुमार सोत्रे को आप नहीं पकड़ोगे, इन युवाओं के साथ में न्याय कैसे होगा? आप संजय कुमार सोत्रे को पकड़ नहीं पा रहे हो, जो पूर्व चेयरमैन था जिसने रामूराम राय के बेटी और बेटे का इंटरव्यू लिया था, वो अभी भी साहब बाहर है। उसे पकड़ने की ताकत ये सरकार क्यों नहीं दिखा पा रही है? तो कहीं ना कहीं मैं सरकार से कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग अपराधी है उन्हें पकड़ के जेल की सलाखों में डाला जाए, जिससे युवाओं के साथ में न्याय हो सके। और नहीं, अगर आप इसी प्रकार से युवाओं के साथ में समय टाइम पास करते रहोगे, निकालते रहोगे, तो ये युवा फिर आक्रोशित होगा और आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उनमें फिर आपको युवाओं का जो आक्रोश है वो देखने को मिलेगा। इसीलिए मैं सरकार से आग्रह कर रहा हूँ कि आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे कि जब एसओजी ने कह दिया कि इसमें करीबन 500 लोग के समथिंग फर्जी है, तो आपको निर्णय लेने में कहाँ दिक्कत आ रही है? आपने एसओजी में वीके सिंह जी को नियुक्त करा, वो ठीक है, उन्होंने मेहनत करी, कोशिश करी, लोगों को पकड़ा, लेकिन सब आज जिन लोगों को पकड़ा है 42 ट्रेनी, उसके बाद और भी लोगों को पकड़ा है, ये तो कल छूट जाएंगे। अगर ये भर्ती रद्द नहीं होगी तो मैं आपको बता रहा हूँ, यही थानेदार दोबारा थानों में आपको लगे मिलेंगे और एक थानेदार जो ये बनता है एडिशनल एसपी से रिटायर होगा तो गरीब जनता के साथ में वो न्याय नहीं करेगा, वो जनता को लूटेगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि इस भर्ती पर सरकार निर्णय ले और आरपीएससी को भंग किया जाए। ये भी हमारी मांग है, क्योंकि आरपीएससी एक बड़ा खेल कर रही है पर्दे के पीछे से, जिसमें बहुत सारे लोगों को फर्जी तरीके से वो लगाने का कार्य कर रहे हैं। रामूराम राय का बगुला खटारा गिरफ्त में एसओजी की और लगातार पूछताछ के लिए कभी अजमेर ले जाते हैं, कभी पूछताछ करते हैं। आपको लगता है कि एसओजी है प्रॉपर कार्रवाई कर पाएगी? देखो ऐसा है, कार्रवाई अगर नहीं होगी ना, बड़े मगरमच्छ जो है, देखो बड़े मगरमच्छ तो मैं बता रहा हूँ, आप संजय कुमार सोत्रे को पकड़िए, मछली और मगरमच्छ की लड़ाई में उनका भी कोई स्थान तो है कहीं ना कहीं तो। और जो बड़े पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने आरपीएससी के मेंबरों की नियुक्तियां कराई, उनको पकड़िए, उनका नाम भी सामने आना चाहिए। कौन कौन नेता उस समय थे जो उस समय मेंबर वो लगाए गए थे, तो उनकी भी जांच होनी चाहिए। और आरपीएससी को भंग करके रिस्ट्रक्चर करके एक रिटायर्ड जजों की अनुशंसा करते हुए कमेटी का गठन करे और ऐसे लोगों को आरपीएससी में लेके आए जो ईमानदार हो। नहीं, ये मछली और मगरमच्छ का खेल चलता रहेगा और गरीब किसान मजदूर के बच्चे इसी प्रकार से सड़कों पर नारी लगाते रहेंगे, उसका कोई निष्कर्ष निकलेगा। सचिन पायलट ने यात्रा की और कहा कि पुनर्गठन किया जाए। आरपीएससी में जो मेंबर है वो करप्ट हो चुके हैं, खोखला हो चुका है पूरा सिस्टम। और किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि इसके लिए अलग राष्ट्रपति तक जाना पड़ता है, पूरी एक जो पैटर्न है वो लंबा चौड़ा है। देखो ऐसा है, प्रक्रिया जो भी हो, किरोड़ीलाल जी कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के पास बिल्कुल ये काम राष्ट्रपति के अनुमति अनुशंसा पे होगा, लेकिन आप प्रक्रिया शुरू करिए। आप प्रक्रिया शुरू करके और वो कार्रवाई को शुरू करवाइए, उसके बाद में आप आरपीएससी को भंग करने की प्रक्रिया है उस पर काम करिए। अगर इच्छा शक्ति होगी तो कार्य संभव होगा।
क्यों भंग नहीं हो सकती? हरियाणा में बहुत सारे लोगों को बदला गया था, जहाँ जो उनकी स्थानीय निकाय बॉडी है, तो राजस्थान में क्यों नहीं हो सकता? सारे मेंबरों को हटाया जा सकता है। ये एक बार विधानसभा में प्रस्ताव लाए, राज्यपाल से अनुमोदन करा, राष्ट्रपति के पास जाए। अब साहब यहाँ राजस्थान में केंद्र में सरकार तो इन्हीं की है, तो क्यों संभव नहीं है? इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर है। और जो किरोड़ी लाल जी कह रहे हैं, उस प्रक्रिया को किरोड़ी लाल जी को भी सरकार से मिलकर करवाना चाहिए। अब पायलट साहब कह रहे हो अच्छी बात है, लेकिन जब तक पायलट साहब को भी थोड़ा और युवाओं के साथ में मजबूती से इस लड़ाई को लड़ने में साथ देना चाहिए, जिससे भर्ती परीक्षा पर निर्णय निकले। यहाँ पे तख्तियां हैं इनके हाथ में और लिखा हुआ है राजस्थान पुलिस एसओजी जिंदाबाद जिंदाबाद और एसआई भर्ती 2021 रद्द करो, ये इनकी डिमांड है। अब देखते हैं कि सरकार ये जो युवाओं का जोश है, जो विरोध चल रहा है, उसे मानती है या फिर नहीं, वो देखने वाली बात होगी। और किस प्रकार से कांग्रेस और भाजपा के दोनों दिग्गज नेता कह रहे हैं कि पुनर्गठन किया जाना चाहिए, कि खोखला हो चुका है सिस्टम लगातार। जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहे थे, 17-18 पेपर लीक हुए पूर्ववर्ती सरकार में, और युवाओं को न्याय कब दिया जाएगा, एक बड़ा सवाल है। बने रहिए भारत अवतार के साथ, कैमरा साथी पवन शर्मा के साथ, मनीष गौड़, जयपुर।